हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज जो वीडियो लेकर के आया हूं वो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल की, और वीडियो का टाइटल है बांग्लादेश मैड अगेन, पाकिस्तान एक्शन एंड इंडियाज रिएक्शन। तो दोस्तों बांग्लादेश में जिहादियों की हुकूमत है, पाकिस्तान की नाजायज औलादें सत्ता पर काबिज हो चुकी हैं और लगातार अपने नाजायज बाप के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इंडिया के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। ऐसे में इंडिया भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि इंडिया लगातार बांग्लादेश की मदद भी कर रहा है, फिर चाहे चावल देकर, आलू देकर, चीनी देकर और तो और एड देकर भी बांग्लादेश की मदद कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि हम बांग्लादेश की मदद करेंगे। दोस्तों हैरानगी की बात यह है कि भिखारी मुल्क पाकिस्तान, जो खुद भीख के लिए कटोरा उठाकर जगह जगह घूम रहा है, वो दूसरे भिखारी की मदद कैसे करेगा। तो आइए देखते हैं कि इस पर पाकिस्तान की जाहिल आवाम क्या कुछ कह रही है। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश इज बर्निंग अगेन। जी बिल्कुल, ये खबर ठीक है। 40,000 के करीब बांग्लादेशी टेक्सटाइल वर्कर जी रोड्स पर आ चुके हैं। बैक्सिमको की 170 कंपनीज बंद हो चुकी है। 32 को हुकूमत ने नीलाम कर दिया और बाकियों को ताला लगा दिया। ये चीज़ इतनी अग्रेसिव हो चुकी है कि इन वर्कर्स ने 7 वाली फैक्ट्रीज के इर्द गिर्द जो ढाका के आसपास है उनको जलाना शुरू कर दिया है। और ये इतना बड़ा मैसिव प्रोटेस्ट इस वक्त बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कि पुलिस जो है अवाम के ऊपर शेलिंग कर रही है, वाटर कैनन का यूज़ हो रहा है, टीयर गैस का यूज़ हो रहा है, ग्रेनेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अवाम आपे से बाहर है। मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है वो बांग्लादेश के लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इस बात को हम इस तरह से डिस्कस करेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जब जब प्रोटेस्ट होता है इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब एंट्री हो चुके हैं इस सारे मामले में पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने ये ऑफिशियली बोल दिया है कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे और इंडिया क्या बांग्लादेश को सपोर्ट करे, क्योंकि ऑलरेडी 120 करोड़ का बजट दे चुका है। तो दोनों कंट्रीज पे इन प्रोटेस्ट के क्या जो है इम्पैक्ट पड़ने वाले इंडिया और पाकिस्तान पे, आवाम की तरफ चलते हैं और जानते हैं उनकी राय। मैडम, जिस तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल टर्माइल वहाँ पे आया है तो हाँ। ये उसके कुछ रिपरकशंस हैं। हाँ। और दूसरा जो बैक्सिमको की बात करें तो वो एक प्राइवेट ऑन कंपनी थी, लेकिन बहुत बड़ा मेगा यूनिट था। तो वो बस उनका फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, वो अपने वर्कर्स को सैलरीज नहीं पे कर पा रहे, और पर्टिकुलरली जो उन्होंने लोन लिया था स्टेट से वो उनको रीपे नहीं ना करने की वजह से सारे मसले मसाइल बने हैं। हाँ। लेकिन जो आपका स्टांस है, मैं मादरत उसको निगेट करूँगा। ठीक है। बांग्लादेश की स्टेट पॉलिसी थी जब 1971 में वो इंडिपेंडेंस उन्होंने ली, तो जूट उनका था ना मेजर एक्सपोर्ट था। ठीक हो गया। तो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम रियलाइज़ किया कि कमिंग डेज में या कमिंग ईयर्स में जूट की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं रहेगी। तो उन्होंने पैरेलल जो है ना वो अपनी गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है वो ग्रो किया। ठीक हो गया। और इसमें बहुत वो इनोवेशन लेके हैं। उन्होंने अपनी वुमेन एम्पावरमेंट की, वोकेशनल ट्रेनिंग की, स्किल डेवलपमेंट की। तो वो सारी चीज़ों को हम निगेट तो नहीं ना कर ठीक सकते। हो गया। अरे जाहिल पाकिस्तानियों, ये बताओ जिस गारमेंट इंडस्ट्री की तुम बात कर रहे हो, उसे बांग्लादेश में सेटअप करवाने के लिए किसने मदद की, किसने मशीनरी जो है अवेलेबल करवाई, किसने रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाया? वो तुम्हारा बाप कौन है? वो तुम्हारा बाप इंडिया ही है। इंडिया ने ही बांग्लादेश की मदद की और इस पूरे सेटअप को जो है तैयार करने की, और बांग्लादेश में अच्छे से पूरा सिस्टम चल पाए, इसकी पूरी मदद इंडिया ने की है। तो ये आप कैसे भूल जाते हैं? आज आप कितना भी खुश हो जाइए कि हाँ भाई बांग्लादेश हमारे साथ आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ वही चंद जिहादी लोग हैं, वही पाकिस्तान आर्मी की नाजायज औलादें हैं, जो पाकिस्तान आर्मी ने लाखों महिलाओं, बच्चियों के बलात्कार किए थे, उन्हीं की पैदाइश है ये लोग। और हाँ, डॉक्टर यूनुस की बात करते चलें तो वो बंगला के ही नहीं, पूरी दुनिया में इकोनॉमिक्स में तो उनको बड़ी एक इज्जत और एहतराम से देखा जाता है। उनकी माइक्रो इकोनॉमिक जो पॉलिसीज थी, उन्होंने मिलियंस ऑफ वीमेन को
पॉवर्टी से निकाल के वो प्रॉस्पेरिटी में लाए। तो नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है जी डॉक्टर यूनिस को, लेकिन उसके बावजूद भी बांग्लादेश के जो क्राइसिस है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या पड़ेगा, ये भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर पड़ोसी मुल्क के अंदर गुर्बत होती है, जैसे ये स्ट्राइक की बात करें तो इन्होंने पहले जो है आसपास की फैक्ट्रीज में आग लगाना शुरू कर दी, फिर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगाना शुरू कर दिया, कभी जो है ढाका कॉलेज के जो है स्टूडेंट आग लगाना शुरू हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो कभी ढाका यूनिवर्सिटी के करते हैं, अब ये फैक्ट्री वाले भी आ गए हैं। तो अब ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो तो बांग्लादेश जाने से पहले 100 दफ़ा सोचेंगे कि भाई यहाँ के जो लोग हैं, कभी अडानी कहते हैं मैं आपकी बिजली काट दूंगा, आपने मेरा बिल नहीं दिया हुआ, तो जिसका टका इतना स्ट्रॉन्ग था अब वो टका ऐसे लग रहा है कि वो भी IMF के दरवाजे पे खड़ा होने वाला है। गुजारिश है, 3-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए, मैं वन बाय वन एड्रेस करता हूँ। हाँ। एक सेकेंड, जो आपने कहा कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज मिला है, तो उसकी क्या असलियत है वो तो सामने नजर आ रहा है ना मैडम। उसे जो प्राइज मिला है वो किस तरीके से मिला है, किस बेस पे उसे दिया गया है, ये तो इस पर तो सवाल उठ रहे हैं ना। जब से मोहम्मद यूनुस आया है बांग्लादेश में क्या हालात हैं आप देख लीजिए ना। ये तो दुनिया देख रही है, दुनिया इस पर सवाल कर रही है कि इस शख्स को नोबेल पीस प्राइज कैसे दिया जा सकता है। इसके आने के बाद हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज पर कितना जुल्म हुआ, जुल्म की इंतहा कर दी है इसने आकर के, और ये पूरी सपोर्ट कर रहा है उन जिहादियों की, उन जाहिलों की, उन नाजायज औलादों की। तो ऐसे कैसे मतलब हो सकता है कि आपको आप पीस के मसीहा हैं और आपसे हालात नहीं सुधर रहे, आप पीस कायम नहीं कर पा रहे, तो है तो झोल है ना इसमें। तो इतने गर्व से मत कहो कि हाँ भाई उसे ये मिला, उसे वो मिला, उसे ऐसा मिला वैसा मिला। भाई माना वही जाता है जो प्रैक्टिकल में नजर आता है। फैसिलिटेट करती है और इसकी वजह से यही वजह है कि हम उतनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट नहीं कर पाते एनुअली जितनी बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का सच्चा दोस्त है या इंडिया का? बांग्लादेश तो पाकिस्तान का दोस्त हो नहीं सकता है। वो क्यों? देखो, जब 1971 में पहला जंग हुआ था, हाँ। तो इसमें इंडिया वाले उसके साथ मिले हुए थे। अच्छा। अभी इंडिया का वो खास दोस्त था। हाँ। इंडिया ने उसमें कितना जो है ना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है। ठीक है, अभी एकदम हाँ। जो ये पाकिस्तान का किस तरह दोस्त बन सकता है? हाँ। मैं तो हैरान हूँ। तो यही तो बड़ा चेंज आया ना। किस चीज में? यही कि आपने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का दोस्त नहीं था, अब वो बांग्लादेश पाकिस्तान का दोस्त अच्छा, है। ठीक है, अभी मैं आपको बात बताऊँ। हाँ। ये सारे मुल्क के जो वजीर आजम है, हाँ। वो जो किसी और मुल्क के साथ बात करते हैं तो सफारती तौर पे वो करता हाँ। है, और उसका डॉक्टर यूनुस जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करता है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना और जो है ना ये प्रॉपर चैनल से, फॉरेन मिनिस्ट्री बात नहीं कर रही। तो इसमें वो अभी अगर डॉक्टर यूनुस के साथ हम दोस्ती बनाए तो क्या ये दोस्ती पक्का होगा? जो एक बंदा सफारती तौर पर किसी के साथ बात नहीं कर सकता है हाँ। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर सकता है, फिर कल भी ये भी बोलेगा कि पाकिस्तान तो मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो किया है। नहीं तो अभी जब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान आ रहे हैं तो इस पे भी तो लोग बात कर रहे हैं कि भाई वाह क्या बात होगी 1971-72 के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है। और दूसरी तरफ से इंडिया को भी बहुत परेशानी हो रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से क्यों इतनी दोस्तियां कर रहे हैं। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी बांग्लादेश के जो लोग हैं वो तो मुसलमान के आते हैं, हमारे साथ इसका साथ मोहब्बत है, वो इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, बांग्लादेश में एंटी इंडियन नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हसीना के जाने के बाद, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अभी इंडिया का 2 दिन पहले बजट हुआ है, उन्होंने जो है बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया और पाकिस्तान स्टिल एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये बात क्लियरली बोली है कि हम जो है इकोनॉमिकली बांग्लादेश को अपलिफ्ट करेंगे, हम बांग्लादेश को उस तरह से नहीं गिरने देंगे। तो दोनों कंट्री जो है बांग्लादेश को सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। मैडम, इंडिया की बात करें तो उन्होंने बंगला को अच्छे सपोर्ट की है और पाकिस्तान ने भी हमेशा अच्छा साथ दिया है। इवन जब 1970 दिसंबर में फ्लड्स आए थे और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ, तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस, दिसंबर में फ्लड्स आए थे। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो? 1970 में तो वो आप ही का हिस्सा था, तो अगर आपने वहां पर मदद भेजी या कुछ किया तो कौन सा एहसान किया? वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था ना। वो अगर आप नहीं भेजते तो वो आपके बाप से भी लेते, आपका बाप भी वहां पर मदद करता।
तो ये आपने कोई एहसान नहीं किया जो आप गिनवा रहे हैं कि 1970 में हमने ये कर दिया तो कोई एहसान कर दिया। भाई वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो आप क्यों नहीं उसकी मदद करते? और उसके बाद आपने जो किया, जो मदद 1970 के बाद की 71 में, वो कौन बताएगा? अबे कुछ तो शर्म कर लो, सच्चाई हकीकत बोला करो। कौन सी मदद की है तुमने? 71 में क्या मदद की है तुमने? ऑपरेशन सर्च लाइट करके मदद की है। लाखों महिलाओं को, बच्चियों को जो है उनके साथ दुष्कर्म करके आपने मदद की है। कितने लोगों को आपने मौत के घाट उतार दिए, ऐसे मदद की है। अबे कुछ तो शर्म कर लो बे जाहिल। और पाकिस्तान ने बड़ी यहाँ से सपोर्ट भेजी थी, लोगों की बड़ी दुआएं थी बांग्लादेश के साथ। तो इंशाल्लाह आज भी पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है और पाकिस्तान उनके लेकिन साथ खड़ा रहेगा। 1971 से लेके अब तक तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? बांग्लादेश मैडम बस वो पॉलिटिकली क्लैशेस थे। आपको पता है शेख मुजीबुर रहमान की अपनी एक आइडियोलॉजी थी, वो कन्फेडरेशन चाहता था पॉलिटिकल, वो बेसिकली तो अपनी ऑटोनॉमी चाहता था ना प्रोविंशियल। तो वो कंप्रोमाइज़ हो जानी थी उस पर स्टेट, और काफ़ी सारे मुहर्रिकात थे जिसमें इंडिया ने बड़ा एक रोल प्ले किया। मुक्ति बहिनी में बेसिकली उन्होंने वो पूरी, आपको पता है एक सिस्टम था, वो प्लान्ड था सारा, और वो ओवरनाइट था नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस था, फॉल ऑफ ढाका जिसको हम कहते हैं। तो पाकिस्तान को तो बड़ा लॉस हुआ है, और आज भी हम बड़े उस दुख से गुजरते हैं जब भी बांग्ला फॉल ऑफ ढाका हमारे जहनों में आता है जी। अबे जाहिल, 2 कौड़ी के पाकिस्तानियों, भिखारी पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म कर लो। अगर इतनी तुम में हिम्मत है, तुम्हारी इतनी औकात है, इतनी तुम्हारी हैसियत है और गैरतमंद हो तुम, तो भाई सीना ठोक के बोलो ना कि हाँ भाई हमने ऑपरेशन सर्च लाइट करवाया है। हमने लाखों महिलाओं, बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया है, जो लाखों बंगालियों को मौत के घाट उतारा है, कम से कम 40 लाख लोगों को तुमने मौत के घाट उतारा है ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत। तो अबे कुछ तो शर्म कर लो बे जाहिल। क्यों मतलब इतने जाहिल बनते हो तुम? हकीकत बोलने का दम रखो। अगर किया है तो सीना ठोक के बोलो ना कि हाँ भाई हमने किया है। और शेख मुजीबुर रहमान जो है ऑटोनॉमी चाहता था। अबे किसी और को बेवकूफ बनाओ जा करके। वो वोटिंग में जीता था, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता था। मगर जो आपकी सोच है ना, फिर चाहे वो बलोचियों को लेकर हो, अफगानियों को लेकर हो, या बंगालियों को लेकर हो, वो आपकी घटिया सोच जो है वो बार बार देखने को मिलती है। तो ये भी आप कितने दिन चला लोगे, नजर आ जाएगा। पाकिस्तान जो, अगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करें, उनका ये कहना है कि अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट 1971 में ना करता तो कभी भी जो है बांग्लादेश नामक मुल्क ना बनता। बिल्कुल ऐसे ही है मैडम। इंडिया ने बड़ा जो है ना वो पर्टिनेंट रोल प्ले किया था, लेकिन इंडिया के साथ साथ काफ़ी सारे और मुहर्रिकात थे। इकनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, पॉलिटिकल डेडलॉक था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक था। हम काफ़ी सारे उनकी रिप्रेजेंटेशन का मसला था, लिंग्विस्टिक इशू थे, एथनिक इशूज़ थे, माइनर चैलेंजेस थे ना मैम। बिल्कुल, जिनकी वजह से वो बन के रहा। और काफ़ी सारे बेसिकली ऐसे समझ लें कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से, दोनों तरफ से जो है ना जब वो। हमने ख्वाब देखा था पाकिस्तान का कि मशरकी और मगरबी जो हिंदुस्तान है उसको पाकिस्तान बना दिया जाए, तो जब डिवीजन हो रही थी तब हमने क्यों नहीं सोचा कि भाई ये जो मशरकी पाकिस्तान है और मगरबी, इनका तो कनेक्शन आपस में हो ही नहीं रहा, बीच में इंडिया लिंक कर रहा है। ये ख्वाब जी बिल्कुल 1930 का इलाहाबाद एड्रेस इल्लामा इकबाल का उठा लें, या जितनी भी इनकी रिपोर्ट्स थी, जो कायदे आज़म भी फेडरल स्टेट चाहते थे, फेडरेशन यही था। लेकिन आप भी देखें ना मैडम, जब इतनी जियोग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी नहीं ना, इतना बड़ा डिस्टेंस है, तो बड़ा मुश्किल था। अबे जाहिल पाकिस्तानियों, सच्चाई बताओ ना। हाँ मुश्किल थी, ठीक है भाई, मुश्किल था, बहुत डिस्टेंस था, बट इसके पीछे की जो साजिश थी, जो तुम्हारे जो जिहादी बाबाए कौम की जो मंशा थी इसके पीछे, वो तो बताओ, असलियत बताओ ना। उसने ये सोचा था कि भाई आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर को भी मिला लेंगे। मगर उसे नहीं पता था ना कि बाप तुम्हारा इंडिया ही है। उसने तो ये ख्वाब देख लिया था कि एक तरफ से कश्मीर से हम घेरेंगे, एक तरफ से पाकिस्तान से, और एक तरफ से बांग्लादेश से। तीनों तरफ से हम इंडिया को घेरेंगे और इंडिया को हम जो है कब्जे में ले लेंगे। ये तुम्हारे उस जाहिल बाबाए कौम की सोच थी।
ऐसा नहीं है ना, वो कोई बेवकूफ नहीं था, वो कोई इतना कोई संत नहीं था, महात्मा नहीं था वो कि बड़ा उसे समझ में नहीं आया कि इतने डिस्टेंस में उसने जो है दो हिस्से मांग लिए। तो जो हकीकत है वो बताओ। जब उसने कोशिश की कि हाँ भाई हम कश्मीर ले लेंगे, कश्मीर से लात मार के उसे भगाया गया। ऐसी ठुकाई की गई कि आज तक उसे जो है याद आता होगा। ये आप बात याद रखो, जब भी कोई दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो वो खुद ही उसमें गिरता है। दूसरे को गिराने के चक्कर में खुद का बुरा होता है भाई, दूसरों का बुरा मत सोचो। अगर भला नहीं सोच सकते तो कम से कम बुरा भी मत सोचो। तो अपनी औकात में रहो। आज भी पाकिस्तानियों को यही कहा जाता है कि अपनी औकात में रहो, अपने काम से काम रखो, साजिशें मत करो। और जितनी आप साजिशें कर रहे हो, देख लो आपके साथ क्या कुछ हो रहा है। और मेरे ख्याल में बांग्लादेश की एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मेरे लिए एक मोटिवेशन थी कि वहाँ के लोगों ने अपने लिए हक़ के लिए आवाज़ उठाई। ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने महसूस किया है कि वहाँ पे एक एक्सट्रीमिज़म से हट के दूसरी एक्सट्रीमिज़म फ़रोग पा रही है। अच्छा, जैसे वो कि कौन सी है? जैसे कि लोग अक्सर रिपोर्ट्स आती हैं कि वहाँ पे दुकानें जलाई जा रही हैं, हाँ। लोगों पे जुल्म भी किया जा रहा है। हाँ, चलें ठीक है, ये एक फ्रस्ट्रेशन की हद तक तो ठीक था कि वो निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक लीगल प्रोसेस भी हो सकता है। जबकि वहाँ पे अवामी हुकूमत है, तो अवामी हुकूमत का तो ये मतलब है कि वहाँ पे अवाम के हक में फ़ैसले किए जाएँ। अच्छा, अगर आप अपना रोज़गार मांग रहे हैं दूसरों का रोज़गार ख़राब करके, तो ये अच्छी बात नहीं। ठीक ठीक हो गया। लेकिन ये ऐसे भाई वो किसका रोजगार मांग रहे हैं, किसका रोजगार खराब करके, जरा ये खुलकर बताओ ना। ये जो बातें चबा चबा कर तुम बातें करते हो पाकिस्तानी, आधी बात पेट में ले जाते हो, आधी बात ही जो है बाहर लेकर के आते हो। तो पूरी बात बताया करो। किसके हिस्से खाए? हिंदुओं के हिस्से खाए। जो नौकरियां कर रहे थे, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। सीधा कह दिया गया कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर ले या नौकरी छोड़ दे। कई हिंदुओं ने नौकरियां छोड़ दी। जो दुकानें कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, उन्हें कहा गया भाई जहां इस्लाम कबूल कर या अपना जो है बोरिया बिस्तर गोल कर और निकल। लाखों हिंदुओं ने बोरिया बिस्तरा गोल किया और निकल गए। तो भाई इतना दम रखो ना यार, इतनी हिम्मत रखो। क्या है तुम्हें मतलब कहते हुए क्या तुम्हें लकवा मार जा रहा है? हकीकत बताओ ना कि हाँ किस पर जुल्म किया, किसके हिस्से उन्होंने दबाए, किसे वो टारगेट कर रहे हैं। ये सिर्फ फ्रस्ट्रेशन हो गया तो ये हो गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, फ्रस्ट्रेशन आपकी हिंदुओं पर निकलती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो खत्म करते हैं। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पिछले 6 महीने में 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। 400 से 500 बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो चुका है बांग्लादेश को। 200 बिलियन डॉलर से ज्यादा जो ऑर्डर्स थे बांग्लादेश के गारमेंट इंडस्ट्री के, वो शिफ्ट हो चुके हैं, जिनमें से मैक्सिमम इंडियन गारमेंट इंडस्ट्री में शिफ्ट हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए बांग्लादेश के जिहादियों ने जो जुल्म किया था, जो मासूम लोगों की हत्याएं की, जो बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जो दुष्कर्म किया, उसी का खामियाजा पूरा बांग्लादेश भुगत रहा है। दोस्तों आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।